एकदम नसीर की सवारी आने का शोर बुलंद हुआ। फिर सबने देखा बाबुल का ये जाबिर बादशाह और इसके खास मुसाहिब इस बुलंद चबूतरे पर चढ़ गए जहां मस्जिद के लिए नाश्तों का इंतजाम था और जहां से आतिश कदा करीब था। ये आतिश कदा बड़ा अजीब और गरीब था। किले के बाहर वाले मैदान में कई फरलांग जमीन पर इस अंदाज से बनाया गया था कि बड़े से बड़ा मजमा भी इस तकरीब को आसानी से देख सके। जब सब जमा हो गए तो नेक नसीर ने बड़े फक्र और गुरूर से सब पर नजर डाली और मुनादी को हुक्म दिया कि मैदान में हर जानिब घूमकर इन तीनों के गुनाहों और इस गुनाह की सजा का ऐलान करें। लिहाजा मुनादी करने लगे कि सल्तनत बाउल के वफादार, खूब जान लो कि हुक्म अदूली की सजा इन तीनों गुनाहगारों को दी जा रही है। यह है कि उन्हें जलती आग में झोंक दिया जाए। देर तक सारे मैदान में ये आवाज गूंजती रही और लोग मूसा के रब की पुरसिश करने वाले इन तीनों मुजाहिदों पर एक रुक रुक कर जुमले उछालते रहे। फिर नेक नसीर ने हुक्म दिया इन तीनों को मई लिबास के आतिश कदे में झोंक दिया जाए। हुक्म मिलने की देर थी कि जल्लादों ने आगे बढ़कर इन तीनों सूबेदारों को उठाकर इस आतिश कदे में झोंक दिया जिसकी आग मीलों दूर से भड़कती नजर आ रही थी। इस वक्त बाउल के हर आदमी को यकीन था इतनी आग और आसमान तक लपकते शोले इन तीनों इंसानों को लम्हे भर में भस्म कर देंगे। मगर वक्त गुजरता रहा, लकड़ियां जलती रहीं और शोले आसमान से बातें करते रहे। फिर देखने वाले हैरत से देख रहे ये तीनों मुद्दई इस भड़कती हुई आग में जिंदा बैठे अपने इर्द गिर्द तमाम दिनों को दिलचस्पी से देख रहे हैं। फिर वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। तमाम आतिश कदे का ईंधन जलकर राख हो गया, शोले बुझते गए और आग मध्यम होती गई। लेकिन अबद नजू और सदरक और मैक के लिबास तक महफूज रहे। यहाँ तक कि अब्दुल नजू के अंगूठे में बंधा हुआ धागा तक महफूज था। तब नजत नसीर ने चीख कर कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या कोई मानिस ऐसी आग में जिंदा रह सकता है? लोग बोला, हुजूर, आग इन पर कोई असर नहीं कर रही। और बाउल के हजारों अफराद खुद आतिश कदे में झोंक जाने वाले इन तीनों मुहज्जियों को जिंदा देखकर हैरान थे। मगर इनकी जिंदगी का राज क्या था ये किसी को इल्म न था। अभी वो इस मामले को हल न कर सके थे कि एक सवाल दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और नजत नसीर के हुजूर सजदा करके अर्ज किया, अली जहां मुझे खबर मिली है कि अरसे से दानियाल आलम अपने हुजरे में नहीं जा रहे हैं और हुजरे के बाहर ही इबादत कर रहे हैं, क्योंकि हुजरे में पुरुषम की हसीन रहबा हमतल कयाम पजीर है। नजत नसीर चौंक गया और आतिश कदे हैरान कुन मंजर को फरामोश करते हुए इसने हुक्म दिया, सिपाहियों का दस्ता दानियाल के हुजरे को घेर ले और हमतल को बाहिफाजत हमारे हुजूर हाजिर करे और इसके साथ दानियाल को भी पेश किया जाए। हुक्म मिलने की देर थी कि मुसल्ला सिपाहियों का दस्ता हजरत दानियाल और हमतल को लेने चल दिया। मगर जिस वक्त उन्होंने हजरत दानियाल को गिरफ्तार करके के हुजरे में कदम रखा तो उन्हें हमतल कहीं नजर नहीं आई। अलबत्ता हजरत दानियाल के हुजरे की जमीन सख्त हो चुकी थी। तब ये सब हजरत दानियाल को लिए पलट आए। नजत नसीर ने ये हैरत अंगेज वाकया सुना और हजरत दानियाल से पूछा, परुसलम के आलिम, मुझे बताओ ये सब क्या है? तब उन्होंने फरमाया, बाउल के बादशाह, क्या तूने कुछ अरसे किबल एक ख्वाब नहीं देखा था जिसका आखिरी हिस्सा ये था